नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम एनएमएमएस के कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में हेल्प मिल सके। मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ प्रश्न मैट के हम हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है हमारे सामने 1, 4, 10, 22, 46। इसी क्रम में अगला अंक क्या होगा? अगला अंक हमारे सामने क्या होगा वो हमें देखना है। सीरीज का प्रश्न है कि इस सीरीज में अगला जो अंक है वो क्या आएगा। डायरेक्शंस लिखा हुआ है। इन ईच क्वेश्चन देयर इज ए नंबर सीरीज with one term missing shown by question mark. This term is one of the alternatives among 4 numbers given under it. That number is, वो नंबर क्या है वो इन 4 ऑप्शंस में से हमें छांटना है। सबसे पहले इन संख्याओं के बीच में संबंध हमें पता करना है कि संबंध क्या है आखिर इन संख्याओं के बीच में। देखते हैं 1 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। 4 और 10 के बीच में 6 का डिफरेंस है। 10 और 22 के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 का है। 12 और 46 के बीच में डिफरेंस 24 का है। तो जो अगली संख्या आएगी उसके बीच में और 46 के बीच में डिफरेंस कितना होगा आप देख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 का डिफरेंस होगा। साफ दिख रहा है। और 48 को जब 46 में ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 94। और 94 हमारे पास है चौथे ऑप्शन में। तो निश्चित रूप से हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6, 13, 25, 51, 101। इनमें डिफरेंस कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है तो इनमें रिलेशन देखना पड़ेगा हमें। डिफरेंस में तो शायद बात नहीं बनेगी। चलिए देखते हैं। 6 से 13, 6 दूनी 12। चलिए एक प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके बाद +1 तो 13 आ गया। आगे भी यही रिलेशन है क्या देखते हैं। 13 को मल्टीप्लाई 2 बाई 2, 13 दूनी 26 और -1 कर दिया। हाँ ये -1 हो रहा है, इधर +1 था और इधर -1। चलो आगे देखते हैं। 25 दूनी 50 और यहाँ +1 हो गया, +1। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 51 दूनी 102, -1 हो गया। तो आगे है वो होना चाहिए, देखो सबसे पहले +1 दुगुना करके +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1। तो यहाँ होना चाहिए +1। किसमें? दुगुना करके। 101 का दुगुना होगा 202 और 202 में 1 ऐड कर दिया तो उत्तर होगा हमारा 203। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सही उत्तर होगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4, 27, 16, 125, 36। कुछ ओड सा डिफरेंस आ रहा है, अनइवन है। तो देखें कैसे है क्या है। कुछ संख्याओं को देख के आपको लग रहा होगा 4, 27, 16, 125, 36 यानी कुछ वर्ग संख्याएं जैसी हमें दिख रही हैं, घन संख्याएं जैसी दिख रही हैं। 4 है, 2 का घन है, सॉरी वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ठीक है लेकिन 27 है वो 3 का क्यूब, फिर ये 5 का क्यूब। तो निश्चित रूप से अगली संख्या क्या होगी आपके दिमाग में आ गया होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर तो 7 का क्यूब। यहाँ संख्या हमारे पास आएगी।
जो हमारा आंसर होगा वो होगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 7 7 49 और 49 343, और हमारा 343 ऑप्शन है, 243 343, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 343, 343। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 15 ऑप्शंस, हाँ, 3 15 35 63 99। 3 15 डिफरेंस ही देखना पड़ेगा, 12 15 और 35 के बीच में 20, यहाँ 28 का हो गया, 63 और 99 के बीच में हो गया 36 का। अगला डिफरेंस कितने का होगा, देखो ये 12 12 8 20, 20 8 28, 28 8 36, तो 36 और 8 44, 44 ऐड करने हैं हमें 99 में, और 99 में 44 ऐड करने पर हमारा जो आंसर होगा वो है 143। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, 143। आगे बढ़ते हैं। सातवां जो प्रश्न है वो, सॉरी, अगला जो प्रश्न है वो है 7 15 31 63 127, ज़्यादा ही बढ़ रहा है। चलो 7 से 15, 15 से 31, लगभग डबल हो रहा है, 31 63, 63 से 127, लगभग डबल हो रहा है। 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ठीक है। 15 दूनी 30 प्लस 1, 31 दूनी 62 प्लस 1, 63 दूनी 126 और प्लस 1, वेरी गुड। तो 127 दूनी 254 और प्लस 1 255, सही आंसर होगा 255, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो हम देखें, 1 2 6 24 120, बाप रे संख्या तो बहुत बढ़ रही है। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 1 दूनी 2, 2 को 3 से, 3 दूनी 6, 6 को 4 से, 6 चौका 24, 24 को 5 से, 2 3 4 5, वेरी गुड, 24 को 5 से 120। तो 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सामने है 6 से, और सही आंसर होगा 720, 120 गुना 6, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 10 100 200 क्वेश्चन मार्क और फिर 430। गैप देखते हैं। 10 में 90 प्लस किए, 90, 100 और 200 के बीच में 100 प्लस कर दिए। चलो अब 90 100, इसका मतलब आगे बढ़ानी चाहिए सीरीज हमें, यहाँ 110 और यहाँ 120, यही होना चाहिए। देखें 200 300 400 430, बिल्कुल सही है, 110 का गैप होगा और 200 में 110 जोड़ेंगे तो 310, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 200, देखिए 10 और 100 के बीच में 90 प्लस, 10 में 90 प्लस किए 100 आ गए, फिर 100 में 100 प्लस किए, यानी जो गैप है उसमें 10 10 बढ़ा रहे हैं हम। 100 में 100 ऐड किए 200 आ गए, 200 में फिर 110 ऐड किए 310 आ गए, 310 में 120 ऐड किए 430 आ गए, 430 से आगे भी संख्या होगी तो उसमें 130 ऐड करेंगे, 560 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 7 16 35, 3 7 16 35, 3 7, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 2, वेरी गुड, यहाँ प्लस 1 है प्लस 2 है, ठीक है। 16 दूनी 32 प्लस 3 है, तो यहाँ प्लस 4 होना चाहिए, दूनी करो, 35 दूनी 70, 70 और प्लस 4 74, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन हमारा
बिल्कुल सही है, 74 आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11, 13, 17, 19 और प्रश्नवाचक चिन्ह है और 29। 11, 13 गैप देखें तो 2 का, 13 4 17 का, 17 में फिर 2 का, फिर 19 में फिर 4 का होना चाहिए और फिर 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो 19 और 4 23, 23 और 2 यहाँ 25 होना चाहिए था। ये तो हिसाब नहीं है, तो हिसाब क्या है फिर? जो ये गैप है इस हिसाब से 2 4 2 4 फिर 2, यहाँ 25 होता तो हिसाब हो जाता 23 का। चलिए, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या, तो बीच में अभाज्य संख्या कौन सी? 21 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। 25 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। 27 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। 23 अभाज्य संख्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा सेकंड ऑप्शन 23। प्राइम नंबर्स का रिलेशन है और 23 प्राइम नंबर में आता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने 2, 6, 12, 20 क्वेश्चन मार्क एंड 42। गैप देखें, 2 और 6 के बीच में 4 का, 6 और 12 के बीच में 6 का, 12 और 20 के बीच में 8 का। तो निश्चित रूप से इस गैप को देखते हमें लग रहा है कि नेक्स्ट जो गैप है 10 का और उसके बाद 12 का, ये होना चाहिए हमें। ठीक है, अगर 10 का गैप हम मानते हैं तो अगली संख्या होगी 30 और 30 के बाद 12 का गैप मानते हैं तो 42 हमारे पास आ रहा है। तो बिल्कुल सही गैप है हमारा, सही पकड़ में आया। 30 ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 7, 15, 31, 63 एंड ब्लैंक क्वेश्चन मार्क। 3 और 7 में गैप है 4 का, 7 और 15 में गैप है 8 का, 15 और 31 में गैप है 16 का, 31 और 63 में गैप है 32 का। अब इनको देख के हमें कुछ अनुमान लग सकता है कि 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64 का गैप मिलेगा। यानी 63 और 64 को ऐड करेंगे तो हमारा अगला नंबर आएगा और अगला नंबर होगा 127। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 12, 16, 24, 36, 52। गैप देखते हैं पहले तो। 12 और 16 के बीच में 4 का गैप है। 16 और 24 के बीच में हम देखें तो 8 का गैप है। 24 और 36 के बीच में देखने पर पता चलता है 12 का गैप है। 36 और 52 में 16 का गैप है। अगला गैप कितने का होगा? गैप 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 5 20। 20 का गैप हमें मिलेगा और 20 का गैप मिलेगा तो 52 में 20 जोड़ने पर, 52 में 20 ऐड करने पर ऑप्शन आएगा 72 और 72 हमारे पास है थर्ड ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है 72। देखते हैं 43, 172, 86, 344। यानी एक बढ़ा एक घटा, इसका मतलब इसमें दो सीरीज पैरेलल चल रही हैं। 43 के बाद में 86 और 172 के बाद में 344 और 86 के बाद में फिर अगली संख्या आएगी जो हमें पता करनी है। तो इसी में जो संबंध है वो देखने की कोशिश करते हैं। 43 को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो हमारे पास आता है 86। इसी तरह इसमें देखते हैं 172 को मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से गुणा करने पर आता है 344, 344। तो 86 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें और हमारा सही आंसर हमारे सामने होगा। 86 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 172 और हमारा सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन 172। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है 7, 11, 13, 17, 19, 23 और प्रश्नवाचक और 29। अब इसमें देखते हैं 7 और 11 4 का गैप है, 11 और 13 2 का गैप है, 13 और 17 फिर 4 का, 19 में 2 का, 23 में फिर 4 का, 4 2 4 2 4 2 होना चाहिए और यहाँ 25 होगा तो फिर आगे 4 का है क्या? बिल्कुल है 4 का। तो हमारा सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन 25। 25 ऑप्शन हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है हमारा 0, 3, 8 प्रश्नवाचक 24, 35 और 48। गैप देखते हैं, 0 और 3 के बीच में 3 का गैप है, 3 और 8 के बीच में 5 का गैप है, 3 और 2 5। चलिए 24 और 35 के बीच में 11 का गैप है, 35 और 48 के बीच में 13 का गैप है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 2 का गैप है। तो यहाँ जो संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क से पहले जो गैप है वो होना चाहिए 7 का और बाद में होना चाहिए 9 का गैप। 3 5 7 9 11 13 बिल्कुल सही है। यानी 7 को हम 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 और 15 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 24। हमारा सही आंसर होगा 15 और 15 है हमारे पास सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा 15। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो अल्फ़ाबेटिक है, ACB BDC ब्लैंक DFE EGF। पहला, तीसरा, दूसरा, इट मीन्स 1 2 और 3 तीसरा बीच में, फिर 2 3 और चौथा बीच में, 4 5 और छठा बीच में, 5 6 और 7, 5 6 7, 4 5 6, 2 4 3, 2 3 4, 1 2 3 फिर 2 से 2 3 4, ये होना चाहिए 3 4 और 5, फिर 3 से शुरू हो, फिर 4 से शुरू ये हो गया, फिर 5 से ये शुरू हो गया। तो 3 4 3 5 4 होना चाहिए। 3 का मतलब C D E, CED जिसमें है वो हमारा सही ऑप्शन होगा और CED है हमारे पास चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो संबंध इन संख्याओं में है उसी संबंध में उसी सीरीज में हमारी जो उत्तर की संख्या है वो हमें प्राप्त करनी है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है AFC GLI MRO SXU। AFC, A से F तक जाने में हमें +5 करना है और F से C तक आने में -3 करना है। ठीक है, आगे देखते हैं इनमें भी यही रिलेशन है क्या, फिर तो आगे मिल जाएगा। और C से G तक जाने में, C से G तक जाएंगे तो +4 DEFG। ठीक है, G से L तक जाएंगे G HIJKL +5, L से I तक आएंगे तो -3 बिल्कुल ठीक है, और I से M तक जाएंगे JKLM +4, ये +4। यहाँ भी और S के बीच में PQRS +4, तो +4 करके पहला अक्षर आएगा हमारे पास TUVWXY, तो पहला अक्षर हमारे पास होगा Y। आगे बढ़े, Y में +5 करेंगे ZABCD, तो D होगा हमारे पास Y के बाद में। ठीक है, D से -3 करेंगे CBA, तो -3 करने पर A आया और YDA जहाँ है वो ऑप्शन हमारा सही होगा, YDA है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन YDA इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है GPHOINJM। जी से अगली संख्या GH प्लस 1, I प्लस 1, J प्लस 1 प्लस 1 करेंगे तो K। हमारे पास आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं, अगली संख्या है P से -1 करेंगे, O से -1 करेंगे, N इधर +1 किया था हमने, इधर -1, N से -1 M, और M से -1 क्या आएगा, L। तो हमारा सही उत्तर होगा KL, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बात निश्चित है, AB 2 अक्षर, EFG 3 अक्षर, JKLM 4 अक्षर, तो अगली संख्या होगी उसमें आएंगे 5 अक्षर। ओ, आंसर भी 5 ही है। चलिए ठीक है। AB C और D दो बीच में स्किप किए, यानी +3 किया तो यहाँ आ गया। EFG HI +2 किया, HIJ +3, सॉरी, +3 करने पर JKLM, यहाँ भी +3 करते हैं, NO, अगला आएगा PQRSOT, PQRST, ये जहाँ है वो हमारा आंसर होगा, और आंसर है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं, इनमें से एक अशुद्ध है। ये पद नीचे लिखे 4 विकल्पों में से एक है, यानी अशुद्ध पद कौन सा है। सीरीज इनमें भी है, इनमें एक अशुद्ध हमें छांटना है, एक बीच में अशुद्ध हमें मिलेगा। देखिए 1, 4, 3, 16, 5, 32, 7, 64। ठीक है, कहीं न कहीं अंतर पकड़ में आएगा। देखें, यानी 2 सीरीज इसमें चल रही हैं, 1, 3, 5, 7, 4, 16, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, 16 दूनी 32 मल्टीप्लाई बाई 2, 32 दूनी 64 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यानी यह भी मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों? अगर 2 हो तो ये 4 हमारा गलत है, इसकी जगह 8 हम कर दें तो सही हो जाएगा। 8 करते ही 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, और 32 टू जा 64। तो हमारा सही जो आंसर है वो होगा 4। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर होगा, पहला 4। आगे बढ़ते हैं। 3, 3, 9, 18, 72, 360 और 2160। हो संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 3, के बाद फिर 3 0 जोड़ दिया, फिर इसमें 6 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर वो ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाई है इसमें। मल्टीप्लाई देखते हैं। मल्टीप्लाई बाई 1 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 9, बिल्कुल ठीक है। 9 दूनी 18, 2 आ गया। 18 को 72 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ गया। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे, और 360 को 6 से करेंगे तो 2160 आएगा। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई करके संख्याएं बढ़ रही हैं। 6, 5, 4, तो यहाँ 3 होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो जो हम संख्या किसको बदल सकते हैं, 9 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 कर दें हम।
ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करके 3 आया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी जो हमारा 9 है वो गलत है। यहाँ पे 9 की जगह 6 होना चाहिए तो सीरीज सही होगी। तो जो अशुद्ध पद है वो है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 9 जो ऑप्शन है वो गलत है इसमें सीरीज में। आगे बढ़ते हैं। 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। 4, 10 यानी मल्टीप्लाई जैसी स्थिति हो रही है। 4 दूनी 10, 2 से मल्टीप्लाई +2, ठीक है। 10 दूनी 20 और +2, बिल्कुल ठीक है। 22 दूनी 44 +2, ठीक है। 46 दूनी 6 दूनी 12, 92 और +2 94। यहाँ मुझे गलती दिख रही है, 94 होना चाहिए। 94 को मल्टीप्लाई 2 से किया 188, और 188 में 2 ऐड किया तो 190। वेरी गुड। 190 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 380, और 2 से 382, बिल्कुल सही है। तो जो गलत पद है वो है 96, इसकी जगह होना चाहिए 94। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1, 16, 9, 64, 25, 216 और 49। यहाँ भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है। 2 सीरीज हैं, 1, 9, 25, 49। ये तो वर्ग संख्याएं हैं। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। 1, 3, 5 यानी ये 2 का, ये 4 का और ये 6 का। ये तो 6 का क्यूब है। ये 4 चौक 16 चौक 64, ये 4 का क्यूब है। अब 2 का क्यूब होता है 8, जबकि यहाँ दिया हुआ है 16। तो हमारा सही उत्तर होगा 16, क्योंकि इसकी जगह यदि 8 होता तो सीरीज बिल्कुल सही होती। 16 ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। ये तो 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125, 3 के जोड़े बने हुए यहाँ पे। 5 का वर्ग 25, 5 का क्यूब 125, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब है 27। 9 की जगह यहाँ 10 लिख दिया, इसलिए हमारा सही आंसर है थर्ड ऑप्शन 10। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारे सामने। बत्तीस, 39, 45, 52 और 54। गैप तो ज़्यादा नहीं है, देखते हैं गलती कहाँ हुई। 32 और 39 के बीच में 7 का गैप है। 39 और 45 के बीच में 6 का गैप है। 45 और 52 के बीच में फिर से 5 और 2 7 का गैप है, 7 प्लस हुए हैं। और 52 और 54 के बीच में 2 प्लस हुए हैं। 7, 6, 5, 4। अगर 5, 4 की यहाँ बात हो तो 5 प्लस होंगे तो यहाँ होंगे 50 और +4। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ जो गलत पद है वो है 52। देखिए इसको देख के हमें लगता है 7, 6 उसके बाद 5 का गैप होना चाहिए, फिर 4 का होना चाहिए, लेकिन 7 और 2 कुछ अनइवन सा गैप है। तो यहाँ हमें शक करना है कौन सा गलत है। तो 52 की जगह अगर हम यहाँ 5 का गैप करके देखते तो 50 आते हैं, और 50 में 4 का गैप करते हैं 54 आते हैं। तो यानी कि ये 52 है, ये हमारा अशुद्ध पद है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3, 7, 9, 28, 27, 84, 81, 448।
यहाँ हम देखते हैं 3 3 का 9, 9 का 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है, 3 3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये संख्याएँ आ रही है। ठीक है, 7 चौक 28, 4 से मल्टीप्लाई। अब 28 चौका 84 नहीं होते हैं, 28 चौका 84 नहीं होते हैं। 28 चौका होते हैं कितने? 28 चौका 8 चौक 32, 3 4 दूनी 8 9 10 11, 112 होते हैं। यहाँ 112 यदि होते और 112 को मल्टीप्लाई 4 से करते, 4 दूनी 8, 4 4 4, बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा जो गलत पद है वो है 84। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 84। अगला प्रश्न है 10, 15, 26, 35, 48, 63 और 82। 10 और 15 के बीच में जो गैप है 5 का है। 15 और 26 के बीच में है 15 और 26 के बीच में 9 का गैप है। 26 और 35 के बीच में जो गैप है 26 और 35, 15 15 और 10 25 है, ये तो 11 का गैप है और यहाँ 9 का गैप है। ठीक है, 9 26 में से 9, 26 में 9 जोड़े तो 35 और 35 में 13 जोड़े तो 48, 48 में 15 जोड़े तो 63 और 63 में 19 जोड़े तो 82। 10 12 82, 19 15 13 9 11 5। तो यानी कि यहाँ पे हम कहें कि 5 के बाद 11, फिर कम का गैप है, फिर गैप बढ़ रहा है। 15 और 4 19, 13 और 2 15, 13 5 11 9। तो यहाँ तो गड़बड़ मुझे यहाँ लग रही है, 13 15। ठीक है, 13 और 15। तो यहाँ 11 की बजाय अगर 9 का गैप करें तो 15 और 9, 15 और 9 24। यहाँ अगर 24 हो और 24 में 11 जोड़े 35 आते हैं क्या? बिल्कुल सही, 35 आते हैं। तो गैप इधर वापस बदलना है, 9 11 करना है, तो यानी 26 हमारा सही आंसर है। जो अशुद्ध पद इस सीरीज में है वो है 26, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो प्रश्न है वो है 1 6 11 22 33 46 और 61। यहाँ जो गैप हम देखेंगे 1 और 6 के बीच में 5 का गैप है, 6 और 11 के बीच में भी 5 का गैप है, 11 और 22 के बीच में 11 का गैप है, 22 और 33 के बीच में 11 का गैप है, 33 और 46 के बीच में 13 का गैप है, 46 और 61 के बीच में 15 का गैप है। 15 13 11, तो यहाँ होना चाहिए 9 का गैप और 9 का गैप होगा, तो यानी 22 में से 9 गए तो 13 होने चाहिए यहाँ पे, और 13 होंगे 6 5 6 7 का गैप यहाँ होगा, 5 7 9 11 13 15, बिल्कुल सही। 11 जो ऑप्शन है हमारा इसका वो अशुद्ध है। 11 की जगह यदि 13 है तो सही होगा आंसर, यानी 11 है अशुद्ध है, 11 की जगह 13 कर देते तो सीरीज सही हो जाती है। हमारा राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है वो है 1 3 7 15 27 63 और 127। 1 3 7 कुछ अजीब तरीके से बढ़ रही है, मल्टीप्लाई टाइप में बढ़ रही है। 1 दूनी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30
और एक 31, 31 दूनी 62, एक 63, 63 दूनी 126 और एक 127, यानी 27 जो ऑप्शन है इसमें गलत है। मल्टीप्लाई 2 + 1 करते ही अगली संख्या आ रही है, लेकिन यहाँ पर कम हो रहा है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, 27। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83। 82 + 1, 85 - 3 +5, यहाँ +5 हुआ है, यहाँ -6, ठीक है, 1 3 5 7 होना चाहिए है। चलो 78 से 6 2 8, यहाँ 8 प्लस हुए हैं, और यहाँ पर हम देखें तो 89 से 78 में -11 हुए हैं। 11 8 6 5 3 1, कुछ सीरीज सही नहीं लग रही है, तो इसको देखते हैं। 1 3 5, यहाँ 6 की जगह 7 हो, 7 होगा तो यहाँ 9 होगा, यानी जो 86 है उस 86 की जगह 85 हो। 86 ये हमारा 86 है, और 86 की जगह यदि 85 करते हैं हम, 85 नहीं 87, 87 कर देंगे तो 87 -7 का यहाँ पे गैप हो जाएगा, यहाँ +5 है ही, यहाँ -3 है, यहाँ +1 है, 1 3 5 7, और 87 करते हैं तो 78 तक 9 का हो जाएगा, और इधर 11 का है ही, तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा 87 करने पर 86 के, यानी गलत जो है हमें इसमें गलत चूज करना है, और गलत जो पद है वो हमारे सामने है 86, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 0.1, 0.01, 0.001, 0.00000001, गलत कौन सा है? इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, इसको 1/100 लिख सकते हैं, यानी 1/0, इसको हम 1/1000 लिख सकते हैं, तो यानी अगली जो संख्या आएगी उसमें 4 जीरो होने चाहिए, मीन्स 0.0001 ये होना चाहिए था आगे, लेकिन यहाँ ये संख्या नहीं होकर बड़ी संख्या आई, इसलिए जो गलत है चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक यानी √1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा, √3 बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा, √4 को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, √4 को लिखेंगे 2, और √5, यानी √4 यहाँ पर गलत है, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेटिक गैप में कौन सा आएगा? QPO, NML, KJI, तो जो ऑप्शन है यहाँ क्या आएगा? -1 करते जाओ, -1 करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, I से -1 करेंगे तो H से -1 करेंगे तो G,
जी से माइनस 1 करेंगे तो एफ, और हमारा सही आंसर होगा HGF। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है JAK JKLM, अब आगे आएगा N। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, N से शुरू होगा। देखिए अगले अक्षर देखते हैं। A +1B +1C +1D +1E, NE। K +1L MNO, NEO, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। CMMEOO GQQ KUU। C +2 करने पर E आता है, फिर +2 करने पर G आता है, और फिर +2 करने पर I आता है। +2 करें M के बाद +2 OO, O के बाद +2 QQ, इसके बाद +2 करने पर SS। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है BCB। BC एक छोटा D, फिर +2 किया, E के बाद F, G के बाद H, I के बाद J। ठीक है, इसी तरह अगला C +2 करके E के बाद +2 करके G, F G H I J K। B के बाद D एक छोड़ के D के बाद एक छोड़ के F E F, G को छोड़ के H, I को छोड़ के J। तो J के J, इन पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं। एक समूह शेष किसी दृष्टि से भिन्न है, इस भिन्न समूह को छांटना है हमें। इसमें पहला प्रश्न है VRQP। V में 4 माइनस किए तो R आया, R से -1 किया तो Q आया, और -1 करने पर P आया, यानी -4 -1 -1। इसी तरह S से -4 करने पर O, फिर -1 N -1 M, दोनों एक जैसे। L से -4 H -1 G -1 F, ये भी सही, तीनों सेम है, इसका मतलब तीसरा आंसर सही है। इसमें देखते हैं क्या है। F के बाद -2 करते हैं तो D आता है, तो वहाँ सब में -4, इसमें -2 है, अलग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है BG CDEFG +5, G के बाद +5 L +5 Q, I के बाद +5 N +5 S +5 X, M के बाद +5 R +5 W +5 B, E के बाद +5 J, J के बाद +4 N +4 R। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 87, 67, 47 और 17। 67, 17 और 47 अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 87 ऑप्शन हमारा सही है। टेलीविज़न, चलचित्र, अभिनय, रेडियो, 4 ऑप्शन है। रेडियो इनमें भिन्न है, इन तीनों में चित्र देख सकते हैं जबकि इसको सिर्फ सुन सकते हैं, इनको देख सुन सकते हैं और इसको सिर्फ सुन सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा, तीसरा ऑप्शन है, वो हमारा सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है AEGC। ए में +4 किया, ई तक पहुँचे, ई में +2 किया, जी तक पहुँचे, -4 करके सी तक पहुँचे। OSVQ में +4 करने पर एस तक पहुँचे, +3 करके वी तक पहुँचे, और
-5 करके Q तक पहुँचे, दोनों अलग अलग है। अगला देखते हैं, H +4 LMN +2 और J -4, दोनों सही है, ये भी यही होना चाहिए। VQ +4 Z +2 और BX -4, यानी सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। 8वां जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में इसी तरह हमें देखना है, C D E F 3 I F G H I J K L, 3 का गैप है। JMPS में भी 3 का गैप है। PSVX में 3 और 2 का गैप है। ORUX 3 का गैप है। दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। जो इनमें अंतर है उसके हिसाब से ये 2 नंबर है इसमें, अब ये अलग है इनसे। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में 343 7, 216 6, 512 8, 243 9। ये 7 का क्यूब है 343, 6 का क्यूब है 216, 8 का क्यूब है 512 और 9 का क्यूब ये नहीं है, 9 का क्यूब होता है 343। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बैंक प्रबंधक और महाविद्यालय प्राचार्य, नौसेना का सेनापति और डाकघर का डाकिया। डाकिया नहीं, इसको पोस्ट मास्टर कह सकते हैं, ठीक है, डाकपाल कहते हैं, जो इसका मुखिया होता है। बाकी ये सारे इसके अपने अपने इंस्टीट्यूट के मुखिया हैं। बैंक का में जो मैनेजर है वो मुखिया होता है, नौसेना का जो कमांडर होता है वो मुखिया होता है, और कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है वो मुखिया होता है। लेकिन डाकघर में डाकपाल है वो मुखिया होता है, पोस्ट मास्टर मुखिया होता है, पोस्टमैन नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है PSRQ PQRS। PQ पहले से अगला लास्ट वाला, VW CD, यहाँ D होना चाहिए था, LJ, ये क्या था, बिल्कुल यहीं अंतर पता हो जाएगा, JK PQ VW, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। C के बाद F है जो कि सही नहीं है इनके क्रम के अनुसार। 81, 125, 100, 144 ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है AZBY, AB तीसरा, EF तीसरा, CD तीसरा, FGHI, आई होना चाहिए था, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला जो प्रश्न है, कुर्सी, स्टूल, मेज और फर्नीचर। कुर्सी भी एक फर्नीचर है, स्टूल भी एक फर्नीचर है, मेज भी एक फर्नीचर है, यानी तीनों एक समान है। और चौथा जो ऑप्शन चौथा वो ओड है इनसे, तो हमारा सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ प्रश्न, इनके आधार पर इनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को उधार दे सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमसे जुड़े रहिए, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें और आप और अधिक प्रैक्टिस कर सकें। धन्यवाद।